ट्वेल्थ की प्यारी विद्यार्थी ध्यान दे, जो आपका फिजिक्स का यहाँ पर पेपर होगा साथियों, उसका सेट डी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, ए बी सी डी 4 कर लीजिए और धूम मचा दीजिएगा। 70 में 70 चाहिए तो फिर आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। जिस प्रकार हिंदी में डाला था और टॉप किया था, उसी प्रकार फिजिक्स में टॉप ना करा दूं तो कहना फिर, है ना। बाद में आप वही कुछ कहना, पहले जो बता रहे हैं वो जरूर देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पर आवेशित खोखले गोले के अंदर विशिष्ट या विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है, तो अर्धचालक का। एक समान चुंबक के क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल क्यू बी इंटू क्यू एफ बी आ जाएगा, है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से स्वतंत्र होता है, तो कुंडली का प्रतिरोध। यहाँ पर ये देख लीजिए बढ़िया से, चूज द करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये आपका पांचवा छठा और सॉरी 1 2 3 4 रहेगा, बाकी का पांचवा छठा भी है ना, वो आपको इस पेज पर रहेंगे, ये है ना। साथ में रिक्त स्थान भी भर दिए, मतलब सब चीज आपको मिल रही है, बस आपको स्क्रीनशॉट लेना और फटाफट रट डालना है, जितना हो सके रट डालो। फिर बोल रहा हूँ मेहनत कीजिएगा, जितना हो सके रट डालो। बहुत ही कम टाइम बचा, अब टाइम ही नहीं बचा आपके पास। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। ज्यामिति में अविवर्तन उसमें आ जाएगा। फोकस दूरी, उच्च तरंगों की खोज किसने की थी, तो डी ब्रोगली है ना की थी, है ना। प्रोटॉन आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से बढ़िया से देख लीजिएगा। और सही जोड़ी की बात करें तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बढ़िया से प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो पहले देखिएगा, है ना, दंड चुंबक के कारण निरक्षी जो रहेगी उसका क्या आ जाएगा, बी बटा क्यू और 4 पाई और एम बटे आर क्यूब रहेगा। किरचॉफ का द्वितीय नियम आपको क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। प्रथम क्या था, नहीं पता सर हमें, तो हम तो कहीं जो आप बताएगी वो कर लेंगे, तो कर लो भैया जो बता रहे हैं, है ना। उत्तल दर्पण की बात करूं तो आपका पांचवा आभासी व छोटा, अवतल में आभासी व बड़ा प्रतिबिंब, है ना। अब यहाँ पर हम सही जोड़ी देखेंगे इंग्लिश मीडियम वालों को, यहाँ पर, है ना। अब जैसे आप जोड़ी खत्म होगी फिर आपका एक वाक्य, तो धातुओं में ऊर्जा अंतराल कितना होगा, तो 0 होगा या 0 माना जाएगा। इन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आइंस्टीन आ जाएगा। व्यतिकरण के किस प्रकार के प्रकाश स्रोत आवश्यक होते हैं, तो काला संवर्ध स्रोत। यहाँ पर राइट द आंसर इन 1 सेंटेंस आपको करना है, सत्यासत्य। तो पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजक अशुद्धियां मिलाई जाती है, सत्य, ये सत्य रहेगा। नाभिकीय संलयन एवं विकटन में ऊर्जा उत्पत्ति का कारण द्रव्यमान क्षति, ये सत्य, ये भी सत्य। क्लियर है। जैसे हम यहाँ पर अगले पेज पर जाएंगे तो आपके यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले उनके लिए आ जाएगा ये, है ना। और यहाँ पर छठा क्वेश्चन देखिएगा 2-2 नंबर के, आप भी समझ सकते हो। अब इनके सोल्यूशन आप हैंड टू हैंड नहीं देख सकते, क्यों साथियों, क्योंकि इतनी जल्दी टाइम में आप कैसे सोल्यूशन प्राप्त करो, जो आपको याद है उसे और कंटेस्ट कर लीजिए, बस इतना कहना चाहूंगा इसके बारे में। छठे क्वेश्चन से क्वेश्चन बता दूं आपको, संधारित्र किसे कहते हैं, किसे चालक धारिता से आप क्या तात्पर्य है, ओमी या अनोमी प्रतिरोध को समझाइए। अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय और लोहे चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय गुण की तुलना कीजिए। लोरेंत्ज़ बल क्या है, जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे, क्लियर है। तो आपका यहाँ पर लेंज के नियम लिखिए, समझाइए कि कैसे लेंज के नियम पर ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, द्रव्य तरंग की विशेषता लिखने हैं। बोर की प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होगा। श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक आपको ज्ञात करना है। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपका यहाँ पर देखेंगे, तो ये 14वां विद्युत वाहक बल और विभवांतर में 3 अंतर। प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, इसके लिए आवश्यक शर्तें। लेंस के लिए निम्न को परिभाषित। स्वप्रेरक तत्व किसे कहते हैं, क्लियर। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो ये आपका यहाँ पर देखोगे तो ये आपका टर्व आ जाएगा। एक समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो कांच का अपवर्तनांक आपका 1.5 है ना, है। तो फोकस दूरी की गणना आपको करनी है, ये उसका तू आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों का विषय है ना। और ये आपका 19वां चाल
विद्युत रोधी और अर्धचालक में अंतर। और लास्ट आपका क्वेश्चन बचा जो कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत विद्युत के अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का मान शून्य होता है। तो ये आपको कर देना। क्लियर है? तो अच्छे से मेहनत करना। तो इसी प्रकार मैंने आपको यहाँ पर जो भौतिक शास्त्र का सेट डी था वो प्रोवाइड करा दिया। अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा, टॉप कर जाओगा। फिर बोल रहा हूँ अदर सब्जेक्ट की आपकी तैयारी करा दी जाएगी। क्लियर है? मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिया होगा तो आप नोटिफिकेशन कर लीजिए। आपके जो प्यारे दोस्त उन्हें चैनल के लिंक को जरूर पहुंचाए, जिससे उनको भी बहुत मदद मिले। जिस प्रकार हिंदी में करा था उसी प्रकार भौतिक के में भी हमें टॉप करना है।